बर्थडेज मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? आपको पसंद है अपनी बर्थडे मनाना? अच्छा है, बुरा है? गिफ्ट्स मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? जिंदगी का साल ऐड हुआ है या जिंदगी का साल कम हुआ है? ये वो चीजें हैं जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे लाइफ इज सिंपल में। सो वेलकम, दिस इज फाकिहा इमरान। और ज्वाइन किया है मुझे यहाँ, इनके लिए मैं सोची थी क्या वर्ड यूज करूं अपने इन दो कॉलीग्स के लिए, तो आई थिंक लाडला जो है ना, दैट्स द राइट वर्ड फॉर देम। दोनों मेरे बड़े लाडले हैं। आयशा नवाब है हमारे साथ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। और हमारे बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ है उस्मान, जो एक्साइटमेंट में हाथ जो है वो हिला रहे हैं। उस्मान, क्या हाल है? ठीक ठाक। वाकई कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू हैव यू हियर। अच्छा, आयशा नवाब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती जाऊं कि इनको ये अपनी फेवरेट पर्सन है, ठीक है ना? दैट्स हाउ इट इज। इनकी बर्थडे थी पिछले हफ्ते, और अगर आप इनको इनकी बर्थडे पे विश ना करें तो आप समझे कि आप इनकी लिस्ट में से बाहर हो गए हैं। So let's just start with Aisha, since it was your birthday last week as well. How important it is to celebrate these events, or maybe even to pick up the phone and call. Why is it important? क्यों? अच्छा, okay, honestly again these are my personal views completely. I understand कि कुछ लोगों के different sentiments होते हैं इस topic के ऊपर, लेकिन I believe in celebrating things generally. So even if it's a birthday, या फिर किसी की तबीयत भी ठीक होती है घर पे, या फिर किसी का अच्छा रिजल्ट आता है, या फिर मैंने अगर कभी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की होती है, मेरा बड़ा अच्छा फीडबैक आता है, so I deserve in celebrating those little moments. And I think birthdays are just one of those things. It bonds your families together, it bonds your friends together. मतलब इस दफा भी there were so many friends that I wasn't really in touch with for I think पता नहीं कब से उनसे बात नहीं हुई थी, लेकिन birthdays पे they make it a point ना कि एक जरा hi hello type connect हो जाता है. So I think it just it makes, obviously आप भी थोड़ा special feel करते हैं, and I think साल में एक दिन if you are made to feel special, it always feels good. But in general I just think it's a celebration, and a celebration of anything should be something which everybody should. That's just beautifully said, Aisha. I love the part where you talked about celebration, and in a way celebrating little moments, छोटी-छोटी चीजें जो जिंदगी का हिस्सा है, उसको celebrate करते चलते हैं। उस्मान, मुझे बताएं, एक बड़ा, आपको याद है हमारे ऑफिस में भी कुछ लोग हैं, जब हम कभी बर्थडे की बात करते हैं तो वो कहते हैं वो बर्थडे क्यों मनानी, ये तो साल कम हो गए। तो आप मुझे बताओ, जिंदगी का साल कम होता है या ऐड हो रहा होता है? मेरे लिहाज से तो फाकिया अब कम हो रहा होता है। मैं थोड़ा सा आयशा से डिफरेंट व्यूज रखता हूँ इस पे, क्योंकि जब ऑफ कोर्स अब आप बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो अम्मी अब्बू आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं, दोस्तों को बुला लेते हैं, कजन्स को बुला लेते हैं, तो आप थोड़ा सा स्पेशल फील करते हैं। लेकिन ये शायद लड़कों में ज्यादा होता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो आपको ये रियलाइजेशन होती है, यार अभी इसको ट्रीट देनी पड़ेगी, अभी उसको ट्रीट देनी पड़ेगी। अच्छा, बर्थडे के दिन आपके पैसे कम होते जाते हैं, पैसों एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ आपके पैसे भी कम होते जाते हैं, तो आपको इस चीज की बहुत ज्यादा टेंशन होती है। अच्छा, तो मोर देन एज इट इज अबाउट द मनी फैक्टर। एग्जैक्टली इट इज। और सबको खुश भी रखना है, क्योंकि एक तो इतने ज्यादा दोस्त होते हैं, आप सबको खुश रखना होता है। घर वालों को खुश रखो, फिर दोस्तों को खुश रखो, पुराने दोस्तों को खुश रखो, ऑफिस वालों को खुश रखो। तो इस तरह करते करते तो आपका पे चेक पूरा ही खत्म हो जाता है। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एंगल है। मेरे जहन में ये पैसों वाला एंगल नहीं आया था, बट दैट्स ट्रू। अच्छा, एक चीज और बड़ी, जी आयशा क्या कह रहे हो? I'm saying I have to agree with Usman on this one कि जिसकी बर्थडे, मतलब अब मैं तो अपनी बर्थडे पे I've made a rule कि यार मैं तो नहीं कुछ खर्चा करूंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये वाला सीन होता है कि ट्रीट आपने देनी है, सारी चीजें आपने देनी है, तो वो आपके ही लेने के देने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी एग्रीमेंट है थोड़ी सी। और आयशा थोड़ा सा इसमें ये भी होता है ना यार, तो अगर आप ट्रीट दे रहे हो तो आपको ये होता है कि यार गिफ्ट मिल रहे हैं। हमारे लड़कों में तो कोई गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ये तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। आई डू एग्री विद मुझे ना उस्मान की अप्रोच बड़ी अच्छी लगी है कि जी बड़ी सीधी सादी स्ट्रेट टू द पॉइंट अप्रोच है कि जी अगर खाना खा रहे हैं या कोई ट्रीट ले रहे हैं तो गिफ्ट जरूर दें। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपने खाना तो किसी बड़े रेस्टोरेंट में खिला दिया है और गिफ्ट जो है उसको देख के आपको एहसास होता है कि यार ना ही खिलाता तो बेहतर था। ये भी कभी हुआ है किसी के साथ? बिल्कुल हुआ है, ये वाला तो हुआ है कि यार अभी लेने के देने पड़ गए, नहीं करते, नहीं लेके जाते। ये तो हुआ है, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। ये वाला, ये चीजें चलती रहती है। ये तो लाजमी होता है। उस टाइम पे बहुत दुख होता है, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे एक चीज का जरूर ये है कि जैसे अक्सर मैंने देखा है और डिस्कशन में, जैसे जब ये लोग कहते हैं ना कि जिंदगी का साल कम हो गया है, मुझे इससे थोड़ी सी शिकायत होती है कि जिंदगी का देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। एक तो है कि आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत के साथ
एक साल और अच्छा गुजार दिया और अब हम एक नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये कि आप कहें कि जैसे मुझे याद है किसी से मेरी बात हुई हो रही थी तो उन्होंने कहा जी ये इसको मनाने की क्या जरूरत है, आप तो बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं। सो देन इट स्ट्रक मी कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो ये एज वाला फैक्टर भी उस्मान कभी जहन में आता है? अगर आता है तो क्या फीलिंग होती है? एज वाला थोड़ा सा आता है, लेकिन ज्यादातर यही आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे आपकी टीनेज में होते हैं तो इतनी टेंशन नहीं होती, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, बस आपको अपने पे ज्यादा फोकस होता है। ऐसे ऐसे बड़े होते रहते हैं तो यार वो अब कमा रहा हूँ, घर वालों को भी देने हैं, बाकी और भी चीजें करनी है, शादी की भी टेंशन होना शुरू हो जाती है। गर्लफ्रेंड के गिफ्ट लेने हैं, लड़कों के लिए ये भी तो होता है। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आई थिंक वो ज्यादा स्ट्रेस ऐड होता रहता है आपके ऊपर, एक्साइटमेंट जो है ना उसी तरह कम होती रहती है। तो आई थिंक वो एज से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर बढ़ता रहता है। हाँ, और स्पेशली उस्मान आपके फैक्टर में देखना माशाल्लाह आप लोग यंग लोग, अभी आपने जैसे कह लो कि पिछले 1-2 साल पहले जॉब करना शुरू किए, तो ये आई अंडरस्टैंड केयर फ्री लाइफ से अब आप रिस्पॉन्सिबल लाइफ की तरफ जो है जा रहे हो, तो या इट कुड बी स्कैरी एट टाइम्स एज वेल। दैट्स ट्रू। पहले हर चीज वो पहले वी वर टेकर्स, नाउ वी आर इन दैट वो कहते हैं ना गिवर वाली पोजीशन में आ गए। आयशा, यू आर अ मदर एंड यू आर अ वाइफ एंड देन डेफिनेटली सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। मुझे बताओ कि जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये छोटी सी चीजें, ये नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ी पार्टी करनी है, बट रात के टाइम पे वो जो एक रिचुअल्स होता है, जैसे मेरी फैमिली में है कि जिसकी भी बर्थडे है तो 12 बजे हम एक केक जरूर काटेंगे, चाहे वो बाजार से आए या चाहे घर पे बने। इस छोटे से रिचुअल से फैमिली की बॉन्डिंग में क्या फर्क पड़ता है? I think and in fact ये जो रिचुअल, इनफैक्ट मैंने पहले भी यही बात की थी कि आई थिंक आपकी जो फैमिलीज यूनाइट होती है ना, जैसे दिस टाइम माय सिस्टर इन लॉ शी जस्ट आई मीन रिसेंटली हैड अ बेबी, तो ही इज 3 months old नाउ माशाल्लाह। तो वो लोग नहीं निकल रहे थे बिकॉज ऑफ द कोरोना सिचुएशन एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन बिकॉज मेरी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है अपनी नंद के साथ, सो देन दे मेड इट अ पॉइंट टू कम टू माय प्लेस and everybody kind of got together, वो एक हाड़ा हुड़ी मची हुई थी, everybody was yelling and having a good time। तो ये बड़े अरसे से नहीं हुआ था, and I think for your mental health, your mental sanity, कभी कभार ना इस किस्म की वो togetherness जरूरी होती है। I mean I feel like you're missing out on life if you don't do this, and ये in my ससुराल especially, से मेरे मैके से भी ज्यादा मेरे ससुराल में ये वाला बहुत कल्चर है कि 12 बजे आपने विश करना है, 12 बजे आपने केक काटना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एनिवर्सरीज और बर्थडेज के ऊपर, चाहे तबीयतें खराब हो रही हो, कुछ हो रहा हो, आपने ये करना जरूरी है। एंड आई थिंक ऑनेस्टली एंड इट्स वेरी स्वीट बिकॉज योर इन लॉज कम इन, दे गिव यू लाइक अ लिटिल व्हाटएवर एनवेलप दे देंगे, कोई छोटा सा गिफ्ट दे देंगे, जो भी है, एंड इट जस्ट मेक्स यू फील लाइक एक फैमिली है एट द एंड ऑफ इट। कोई ना भी हो तो वो एक फैमिली है आपके पास एट ऑल टाइम। So I mean, at least for me, I would feel incomplete. Like चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो in the family, I would feel incomplete अगर ये 12 बजे वाला रिचुअल ना हो। जिंदगी में एक्सक्यूजेस आई थिंक हमें ढूंढने चाहिए, जो भी थोड़ा सा स्पाइस उसमें, मसाला उसमें, कह लो कि रंग भरने के लिए, एंड दैट्स गुड। उस्मान मुझे एक चीज, वही ना छोटी छोटी चीजें। उस्मान मुझे एक चीज बताना, जिस दिन आपकी बर्थडे होती है आपको इंतजार होता है कि लोग फोन करें और बर्थडे विश करें और पता चले उस्मान कितना स्पेशल है, ऐसा है या नहीं? ज्यादा ये टेंशन होती है कि किसने कॉल नहीं की। अगर क्लोज दोस्त ज्यादा कॉल ना करें तो फिर उनको खुद बताना पड़ता है कि यार आज मेरी बर्थडे थी, उस वजह से आपको कॉल कर लो, तो फिर आपको रियलाइज होता है यार आप तो बहुत बड़े लूजर हो, किसी को याद ही नहीं है आपकी बर्थडे। शुक्र है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है कि हम अपनी सिग्निफिकेंस निकालते हैं उससे कि हम कितने पॉपुलर हैं या हमारी कितनी सिग्निफिकेंस है। मैं तो अम्मी अब्बू को कहता हूँ कि बड़ी जबरदस्त मेमोरी है कि उनको सारी बर्थडे याद रहती हैं। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि फेसबुक है कि यार देख लिया आज इसकी बर्थडे है, आज उसकी बर्थडे, वरना हमें तो याद ही नहीं होता। सुबह सुबह नोटिफिकेशन आती है कि वो फलां की बर्थडे है, तो बंदा कॉल करके विश कर देता है, मुझे याद था, सॉरी मैं सो गया रात को, तो बहाने बनाने लग जाता है। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स ये भी एक चीज है, यू फील स्पेशल कि हाँ यार चलो किसी को आपकी बर्थडे। लेकिन अब मेरा दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन उस्मान, यू फील स्पेशल व्हेन इट्स योर बर्थडे एंड यू गेट कॉल्स एंड ऑल दैट। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, do you make an effort to call people if it's their birthdays or not? Not call, but I do text them or I WhatsApp them yeah कि happy birthday. I'm not good with words, या किसी को कॉल करके थोड़ा सा इमोशनल नहीं हो जाता या इतनी सेलिब्रेशन नहीं की जाती, लेकिन I do text them कि यार हैप्पी बर्थडे। आई थिंक लड़कों में ज्यादा ये चलता है कि यार बस टेक्स्ट कर दो,
क्योंकि उनकी अपनी स्पेशल किसी का कॉल आई होता है तो उस वक्त सबके नंबर बिजी जा रहे होते हैं, तो बंदा यही कहता है कि यार बस टेक्स्ट कर दो सही रहेगा। आई थिंक आई अंडरस्टैंड एक मेल पर्सपेक्टिव और फीमेल में, आई थिंक वो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में भी आता है कि जरा सेलिब्रेट ज्यादा करते हैं, बट जो मेन चीज है वो यहाँ पे ये है कि ये समझना कि हम अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और दूसरों के लिए क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मुझे शदीद इंतजार होता है और खुशी होती है कि सारे मुझे फोन करें, ठीक है ना, एंड आई रियली एंजॉय दैट। और इतना मेरा बुरा हाल है कि मैं हमेशा बर्थडे, यानी अगर मैं अपनी एनिवर्सरी भूल गई एक दिन तो आप सोचें बर्थडे भूलना कौन सी बड़ी बात है। तो अब मैंने वो कैलेंडर में उस्मान की शक्ल देख, वाकई मैं एनिवर्सरी भूल गई, अपनी एनिवर्सरी भूली थी। So I mean, and that I don't forget dates. लेकिन मैं भी इस बार अपनी एनिवर्सरी भूली थी, and जब केक आ रहा था ना, and I was just like यार ये क्या, and then I'm just like oh, and it was a big anniversary also to my 5th. But that happens sometimes also. Kind of happen. लेकिन मेन चीज ये है कि आप दूसरों की, मैंने जो एक चीज लेटली सीखी ना वो ये कि जैसे अगर किसी की बर्थडे और आप अगर सिर्फ फोन उठा के 1 मिनट की कॉल भी कर लेते हैं, आई थिंक वो कॉल जो है इट्स नॉट अबाउट जस्ट विशिंग समबडी बर्थडे एंड ऑल दैट, इट इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्सन इन योर लाइफ। और ये छोटी छोटी चीजें बहुत डिफरेंस क्रिएट करती हैं। जैसे आप बच्चों में भी हमने अपने बच्चों के साथ जो एक चीज सीखी या उनको सिखाने की कोशिश की वो यही कि जिंदगी के जो छोटे छोटे लम्हे हैं उनको सेलिब्रेट करना सीखें। बिकॉज एक चीज ये है कि या तो वो कहते हैं ना खुश, या तो हम अब खुश हैं या हम कभी भी खुश नहीं हैं। Exactly. फाकिया पर there was a study on that as well कि एक उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया था और देखा था कि यार इनका हैप्पीनेस लेवल क्या है, और उन्होंने देखा कि जब ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, अपने लव्ड वन को कॉल करके बताते हैं कि वी लव यू, दिस वाज अ स्पेशल मेमोरी, तो उनकी हैप्पीनेस लेवल ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आई थिंक ये हम सबके साथ भी ऐसे ही होता है कि किसी को एक्सप्रेस करना या कोई हमें एक्सप्रेस करे तो हमारा हैप्पीनेस लेवल नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है। हाँ, मेरा मकसद इस पूरे why are we doing this program, because the only message I wanted to give out over here is life is simple, we don't need to complicate it। और हर चीज को हमें philosophically नहीं देखना, ठीक है ना। कुछ चीजों को कि जैसे आप बर्थडे पे भी आए तो फिर लंबी तकरीरें होती है, हुए साल कम हो गया, पिछले साल आपने क्या किया, आपने तो अपने गोल्स ही अचीव नहीं किए, ऐसी चीजें करके अपने आप को कहते हैं ना पुलिंग योरसेल्फ डाउन। उससे बेहतर है कि वो थोड़ा सा जो मौका है उसको आप इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, दूसरा है उसको भी हल्की सी थपकी दें और आगे बढ़ें।